दोस्तों, जब भी आप घर के लिए कंक्रीट बनवाते हो तो ऐसे वक्त में सामान्यतः आपके सामने तीन विकल्प होते हैं। एक होता है हैंड मिक्स कंक्रीट, जिसे हम हाथ पलटी का माल कहते हैं। दूसरा होता है मिक्सर मशीन कंक्रीट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और तीसरा विकल्प होता है आरएमसी, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट। अब रेडी मिक्स कंक्रीट जो है दोस्तों, वो खास करके शहरी और बड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ही प्रोजेक्ट है तो ऐसे जगह पे आरएमसी का प्लांट जगह पे ही फिट किया जाता है। पर दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी अच्छी तो होती है, पर साथ ही साथ इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से खास करके छोटे प्रोजेक्ट और ग्रामीण इलाकों में जो है हैंड मिक्स कंक्रीट और मिक्सर मशीन कंक्रीट जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो कंक्रीट मिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों, तो आप हैंड मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल कीजिए या फिर मशीन मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल कीजिए, पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप हैंड मिक्स कंक्रीट बनाते हैं तो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आप इसे जमीन पे बनाते हो। अब जमीन पे बनाने का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसमें जो है मिट्टी मिक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब आपकी मिट्टी कंक्रीट में मिक्स हो जाती है तो ऐसे वक्त में उसकी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो पहली चीज आ जाती है। दूसरी चीज इसमें ये हो जाती है, जब जमीन पे आप कंक्रीट बनाते हैं तो जमीन जो है आपके कंक्रीट का पानी खींच लेती है। तो अगेन ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये हो जाता है दोस्तों कि इसकी वजह से वेस्टेज बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, आप ऊपर का जो है कंक्रीट खींच लेते हैं पर नीचे की लेयर इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो है मिट्टी मिक्स होने वाली होती है। इस वजह से आप उस कंक्रीट को इस्तेमाल नहीं करते। तो अगेन आपका वेस्टेज भी बढ़ गया। अब ये तीनों चीजें जो है दोस्तों, ये मिक्सर मशीन के साथ नहीं होती। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि आपका मिक्स जो है वो ड्रम में बनता है, तो इस वजह से आपका इंप्योरिटीज मिक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और तो और वेस्टेज होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। पर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी, जहां से आप गिट्टी और रेत उठा रहे हो वो भी तो जमीन पे पड़ी हुई होती है। तो ऐसे वक्त में उसमें अगर मिट्टी मिक्स हो गई तो वही मिट्टी अगर आपके ड्रम में चली गई तो ऐसे वक्त में आपके कंक्रीट पे उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको मिट्टी मिक्स नहीं होने देनी है दोस्तों। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, टाइम। जो हैंड मिक्स कंक्रीट है दोस्तों, वो छोटे कामों के लिए ठीक है, पर जब काम बड़े होते हैं, अगर आप हैंड मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे वक्त में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मिक्सर मशीन का फायदा यह है दोस्तों कि आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये अगेन एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ध्यान रखिए, जो पहले जमाने में जो स्लैब होते थे वो हैंड मिक्स कंक्रीट से होते थे, इसीलिए उसको लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा होता था। और अभी के टाइम में आपने देखा होगा, आपका जो घर का स्लैब है वो मिक्सर मशीन से डलवाया जाता है, इसीलिए उसको बहुत कम टाइम लगता है। तो ये एक चीज आगे ना आ जाती है। दूसरी चीज हो जाती है दोस्तों, मिक्सर मशीन का भी इस्तेमाल आप करते हैं, फिर भी आपको लेबर की तो आवश्यकता होती ही है। पर देखिए, जितना लेबर आपको मिक्सर मशीन में कम लगेगा उससे ज्यादा आपको हैंड मिक्स में ज्यादा लगता है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी हैंड मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे वक्त में 5 से लेकर 10% सीमेंट का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने को कहा जाता है, जो कि अगेन आपका सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ा देता है। तो ये जो चीज होती है ये मिक्सर मशीन के साथ नहीं होती। तो ये अगेन एडवांटेज आ जाता है मिक्सर मशीन की तरफ। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि हैंड मिक्स कंक्रीट में जो है प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं लिया जाता। अब इसका रीजन ये हो जाता है, शुरुआत में जो है गिन के पार्टी जो है वो ली जाती है, जिसे आप घमेला या फिर टकारी कहते हैं, उसको गिन के लिया जाता है। पर बाद में होता है हैंड मिक्स में, अगर थोड़ा बहुत माल कम गिर गया तो लेबर क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़े गिट्टी डाल देते हैं, फिनिशिंग आने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा रेती डाल देते हैं, और ये तो हो गया। उसके बाद में थोड़ा बहुत सीमेंट डाल देते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, जो कोई भी आप मिक्स ले रहे हो, जो कोई भी आप पार्टी ले रहे हो, तो आपको उसको गिन के लेना है और प्रॉपर तरीके से मिक्स बनाना है। अब मिक्सर मशीन में आप क्या करते हैं, जो कोई भी आपका घमेला होता है उसे आप गिन के डलवाते हैं, इस वजह से आपका मिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब सबसे मेन डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हैंड मिक्स कंक्रीट के साथ होती है, जो कि होता है पानी का इस्तेमाल। अब देखिए दोस्तों, कहना तो आसान है कि पानी का इस्तेमाल कम कीजिए, पर जब भी लेबर जो है हैंड मिक्स कंक्रीट बनाता है तो ऐसे वक्त में अगर माल पतला होता है तो ऐसे वक्त में उसे खींचने में आसानी होती है, और जितना माल सख्त होता है तो ऐसे वक्त में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए लेबर क्या करता है, हमेशा जो है हैंड मिक्स कंक्रीट में पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगेन ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आपका गिट्टी, रेती और सीमेंट ये फिक्स होता है, उसी तरह से आपके कंक्रीट के ग्रेड के साथ फिक्स होता है कि उसमें कितना पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे वक्त में आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे मिक्सर मशीन की, तो उसमें आप जो पानी डलवाते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने वो कितना पानी ड्रम में डाल रहा है, ये आप गिन सकते हो। कभी कभी यानी कि जनरली जो हैंड मिक्स बनाते हैं ऐसे वक्त में वो पाइप खुला छोड़ देते हैं और उसमें पूरा पानी डलवा देते हैं। इस वजह से पानी का इस्तेमाल डेफिनेटली इसमें बढ़ जाता है। तो ये अगेन बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है हैंड मिक्स कंक्रीट की तरफ। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि
हैंड मिक्स कंक्रीट के तरफ नहीं है। जो कोई भी साइट पे जो कंडीशन होती है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई छोटा काम करना है, यानी कि आपको अगर कोई लिंटल कास्ट करनी है, तो ऐसे वक्त में आप अगर पूरा मशीन लगाएंगे तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये खर्च जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और काम जो है वो आपका बहुत ही कम है। तो ऐसे वक्त में छोटे कामों के लिए जो है आप हैंड मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम घर की छत के लिए तो डेफिनेटली मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में लोग फुटिंग के लिए भी मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इनमें से और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको तो हम हैंड मिक्स कंक्रीट से करते हैं, वो चीज होती है कॉलम। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कॉलम भी मिक्सर मशीन से करते हैं तो ऐसे वक्त में उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली अच्छी आएगी और कॉलम पे आपके पूरे घर का लोड होता है, तो इसीलिए उसकी भी मजबूती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर साइट पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये हो जाता है। अब ये कहना तो आसान है कि आप मिक्सर मशीन का इस्तेमाल कीजिए, पर एक्चुअल साइट पर प्रॉब्लम यह होता है कि आपके जो ठेकेदार होते हैं वो दिन में 2 से 3 कॉलम का शटरिंग करते हैं और उन्हें बाद में कास्ट कर देते हैं और दूसरे दिन वही स्टेप रिपीट करते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आपको 2-3 कॉलम कास्ट करने हैं, तो ऐसे वक्त में आप पूरा मिक्सर लाएंगे और पूरी गैंग लेके आएंगे, तो ये किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसके लिए वो एक विकल्प कर सकते हैं, एक साथ में जो है पूरी तरह से शटरिंग करके बाद में सभी कॉलम को कास्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। और थोड़े बहुत अगर उसके चार्जेस भी वो लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उस क्वालिटी का कंक्रीट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सी चीजें मैंने जैसे कि आपको बताई और आपने देखी होंगी कि जो जाती है अगेन मिक्सर मशीन के तरफ। देखिए दोस्तों, मिक्सर मशीन कंक्रीट के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इसे टाइम कम लगता है, वेस्टेज कम हो जाता है, मिक्स जो है आपका प्रॉपर तरीके से हो सकता है और तो और आपका पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो ये बहुत से एडवांटेज जो है अगेन जाते हैं मिक्सर मशीन की तरफ। हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भविष्य में जाके दोस्तों बहुत से लोग आरएमसी कंक्रीट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका फायदा यह है दोस्तों कि इससे आपको एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर का काम जो है हैंड मिक्स कंक्रीट से किया है, तो क्या हमारे घर की स्ट्रेंथ कम हो गई? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर तरीके से कंक्रीट मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली आपके घर की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। और अगर आप प्रॉपर तरीके से कंक्रीट नहीं बनाएंगे तो ऐसे वक्त में अगर आप मिक्सर मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीका जो है, जिस ग्रेड के हिसाब से आप कंक्रीट बना रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रोपोर्शन आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका घर का कंक्रीट जो है वो अच्छे क्वालिटी का बनता है। देखिए दोस्तों, मिक्सर मशीन का इस्तेमाल हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पर बढ़ गया है। पहले के टाइम में जो लोग इस्तेमाल करते थे, खास करके हैंड मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल करते थे, और वो इमारतें जो है, वो घर जो है आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर आप हैंड मिक्स कंक्रीट करते हैं तो आपके घर का कंक्रीट बहुत ही खराब होगा। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं आती दोस्तों। पर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा है दोस्तों, आप मिक्सर मशीन इस्तेमाल कीजिए या फिर हैंड मिक्स इस्तेमाल कीजिए कंक्रीट के लिए, पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे तुरंत शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।